दोनों मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, व्रती परिवारजनों के बीच में रहता है, तो परिवारजन के प्रति उसका और उसके प्रति परिवारजन का व्यवहार कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। व्रती यदि परिवारजनों के बीच रहता है तो उसका परस्पर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि व्रती अगर घर परिवार में है तो सबसे पहले उसे ये सोचना चाहिए, मैं व्रती हूँ, मेरा परिवार नहीं। तो मैं अपने व्रतों का पालन करूँ पर परिवार को व्रती बनने का आग्रह न करूँ, व्रती बनाने का आग्रह न करूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं व्रती हूँ तो अपने आप को श्रेष्ठ और घर के अन्य सदस्यों को अव्रती कह करके उन्हें नीचा दिखाने की या कमतर आंकने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। ये तो अव्रती लोग हैं, ये तो असंयमी नहीं, वो अव्रती है, असंयमी नहीं, हमारे परिवार का अंग है। उनको वैसा देखे और फिर अपने व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करें। पर और लोगों के लिए जो अव्रती है यथा अपेक्षित, जहाँ जैसा अपेक्षित हो, सहयोग देने की बात हो, सहयोग देने में पीछे न रहे। आप व्रती हैं, मेरे संपर्क में कई ऐसे व्रती हैं जो खुद व्रती हैं, परिवार के अन्य सदस्य व्रती नहीं हैं, तो उनके अव्रती सदस्य बहुत सारे ऐसे भी पदार्थों का सेवन करते हैं जो एक व्रती नहीं खाता, तो भी वो कहते हैं मैं परिवार में हूँ, मेरे अलावा परिवार में कुछ नहीं है, तो मुझे अपने घर के अन्य सदस्यों की रुचि का मुझे ध्यान रखना है। मुझसे एक बार एक बहन जी ने पूछा कि महाराज जी, मैं व्रती हूँ पर मेरा बेटा आलू के बिना रहता नहीं और घर में कोई है नहीं, मैं क्या करूँ? बेटा मानता नहीं है, मुझे बनाना पड़ता है, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ? मैंने कहा तुम्हारा खाने का त्याग है, अभी खिलाने का त्याग थोड़ी है। उदाहरण के लिए ऐसा समझा जाए कि रात्रि भोजन का त्याग हर जैनी का होना चाहिए। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा छठे प्रतिमा में है। इसका तात्पर्य कि खुद का त्याग तो एक जैनी के जैन होते ही हो जाता है, पर करने का त्याग है, कराने और करने वालों की अनुमोदना का त्याग छठी प्रतिमा में होता है। आप पूछोगे कैसे? एक व्रती माँ है, उसका दूध पीता बच्चा है, अब वो रात में मचलेगा तो उसकी माँ उसको दूध पिलाएगी कि नहीं? बोलो। और दूध पिला रही है तो रात्रि भोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसके व्रतों में दोष लग रहा है क्या? उसके लिए और कोई उपाय नहीं है, वो करना है, सत्यानुष्ठान है, त्याग उसका स्वयं का, उसका नहीं। तो एक व्रती सदस्य को अपने घर के अन्य अव्रती सदस्यों के साथ बड़ा सहयोगात्मक उदार रुख होना चाहिए, तभी घर में सामंजस्य होगा। जरूरत पड़े तो अव्रती का खाना भी खिला दो। जब अव्रती व्रती को खाना खिला सकता है तो क्या व्रती अव्रती को भोजन नहीं करा सकता? ये तो परस्पर का धर्म है। हम व्रती हैं, अच्छी बात। अपने पास्ट में जाओ, जब हम अव्रती थे तो कैसे थे? एक व्रती जो अतीत में अव्रती था तो कैसे था? उसका भी कल जीवन बदलेगा तो वो बदलेगा। एक ने कहा, बेटा देखो क्या सोच होती है, बेटा कभी कभी शराब लेने लगा था। पिताजी ने कहा महाराज जी इसका शराब छुड़वा दीजिए। बेटा मेरी तरफ देखा, बोला महाराज जी थोड़े दिन में छोड़ दूंगा। बेटे ने, अभी सुनो पूरी बात, तो ताली कैसे बजाते हो, बात तो सुनो, क्या है बजाने की? थोड़े दिन में छोड़ दूंगा। मैंने कुछ आग्रह नहीं किया, केवल मैं उसकी तरफ देखा। पिताजी ने कहा बेटा तुमको छोड़ना चाहिए, महाराज जी के पास छोड़ देना, छोड़ना पड़ेगा। बेटे ने तपाक से कहा पापा आप भी तो 35 साल के बाद छोड़े थे। मैं रह गया तो उसने, पिता ने सुधारा, बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य था कि आप जैसे गुरु मुझे 35 साल की उम्र में मिले। बेटे जो गलती मैंने की मैं नहीं चाहता तू भी कर। मैं 35 साल के बाद समझा, मैं चाहता हूं तू आज समझ ले। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो आज अव्रती है वो कल अव्रती था। अव्रती के मन में जब बोध जगा तो व्रती हो गया। इसी तरह घर में आज जो अव्रती है उनके मन में बोध जगेगा, वो भी व्रती हो जाएंगे। हम व्रत थोपे नहीं, सहज रूप से स्वीकार